गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद फ्रेंड। हम जैसा कि गृह प्रबंधन में निर्णय के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। निर्णय का हमने 75% पोर्शन खत्म कर दिया है। आज इसका थोड़ा टॉपिक डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इसका फॉरेट का सुझाव जो कि निर्णय के ही अंतर्गत आता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले क्या है, देखिए इसमें एक पॉइंट आता है डॉल्फी डिसीजन मेकिंग। ये कई बार पूछा गया एग्जाम में कि डॉल्फी डिसीजन क्या होता है, ठीक है ना। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी समस्या के समाधान के लिए विशेषज्ञों द्वारा लिया जाता है, लेकिन जो विशेषज्ञ होते हैं ना वो आमने सामने नहीं होते हैं। और इसमें क्या होता है, 4 से 5 व्यक्ति क्या होते हैं इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के सामने नहीं होते, जैसे हम ऐसा होता है ना बेंच वार्ता होती है, जैसे कि एक सामने एक दूसरे के सामने बैठ के कोई डिसीजन लेती है, ऐसा नहीं होता है। इसमें कोई बंदा यहाँ पे है तो कोई कहीं और रह रहा है, तो वो क्या करते हैं, पहले तो टेलीफोन था तो टेलीफोनिक विधि से क्या करते थे, उस समस्या का समाधान निकालते थे, ठीक है। लेकिन आजकल क्या है, ऑनलाइन मोड आ गया है ना, वर्चुअल मीटिंग के द्वारा, इन सब चीज़ों के द्वारा किसी समस्या का समाधान निकालना क्या होता है, डॉल्फी डिसीजन मेकिंग होता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इसमें जैसा कि लिखा हुआ ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी समस्या समाधान करने वाले जो निर्णायक होते हैं वो फैसला लेते समय क्या होते हैं, आमने सामने नहीं होते हैं। और ये निर्णायक विषय के क्या होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। जो जिस चीज में डिसीजन लिया जाता है ना वो उस क्षेत्र के क्या होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। और टेलीफोन या ऑनलाइन विधि से समस्या का समाधान किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब निर्णय में कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसमें क्या हुआ है कि पहला क्या है, पहला इसमें है कि उत्तम विकल्पों का सिलेक्शन करते वक्त ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम उसके सुरक्षा का ध्यान रखें, ठीक है ना। मान लीजिए बीच में कोई डिफिकल्टीज आ रही है तो उसको ध्यान रखना, मतलब ध्यान में तो रखेंगे लेकिन उसको बहुत अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसमें सुरक्षा को ध्यान देना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उत्तम विकल्प का सिलेक्शन करना होता है। दूसरा क्या है, निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व क्या है, योजना नहीं है। हाँ, क्योंकि देखिए योजना हम पहले बना लेते हैं, ठीक है ना, उसमें निर्णय का कहीं रोल नहीं होता है ना। तो निर्णय प्रक्रिया में क्या है, योजना का कोई इंपॉर्टेंस या कोई महत्व नहीं होता है। अब क्या है, ये संगठन को प्रभावित नहीं करता है। हाँ, ये संगठन को प्रभावित नहीं करता है। इस संगठन को प्रभावित क्या नहीं करता है, योजना नहीं करता है ना। योजना क्या, देखिए योजना क्या है ना, वो पहले ले ली जाती है, ठीक है। ये कुछ की पॉइंट्स है फ्रेंड जो मैंने आपको दिया हुआ है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा गया है, ये हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको नोट डाउन करके लिख दिया है कि संगठन को प्रभावित नहीं करता, योजना प्रभावित नहीं करता। योजना हम सबसे स्टार्टिंग में ले लेते हैं ना, तो उसको ना तो निर्णय प्रभावित करेगा, ना तो उसको संगठन प्रभावित करेगा, मूल्यांकन प्रभावित करेगा। क्योंकि मूल्यांकन प्रभावित इसलिए करेगा क्योंकि मूल्यांकन करके हम फिर से योजना को रीस्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए, ठीक है ना। तो निर्णय प्रभावित नहीं करता और संगठन प्रभावित नहीं करता है योजना को। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।